हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं 7वीं कक्षा गणित। टॉपिक हमारा है परिमेय संख्या, रेशियोनल नंबर, चैप्टर नंबर 4। आज हम इस टॉपिक का बेसिक चीज़ को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। पहले हम देखेंगे परिमेय संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे परिमेय संख्या जिस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। ऊपर वाला को हम कहते हैं अंश और नीचे वाला को हर कहते हैं। अब इसका भी एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? ये जो Q है, Q वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे 1/2 ये हमारा परिमेय संख्या है। 5/4 ये भी परिमेय संख्या है। -2/4 3/-5 ये सब परिमेय संख्या है। और भी है, जैसे √16 इसका वर्गमूल होता है 4, तो ये भी हमारा परिमेय संख्या है। 0 भी हमारा परिमेय संख्या है, क्योंकि हर संख्या के नीचे एक हमेशा रहता है। इसका मतलब 0 के नीचे भी एक है, तो ये हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। 5 ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे भी एक है। ठीक है, हर संख्या के नीचे एक हमेशा रहता है, तो ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। अब परिमेय संख्या दो तरह का होता है, एक धनात्मक परिमेय संख्या, दूसरा है ऋणात्मक परिमेय संख्या। धनात्मक परिमेय संख्या और दूसरा है ऋणात्मक। परिमेय संख्या। अब इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। धनात्मक परिमेय संख्या जो पॉजिटिव में रहता है, जैसे 1/2, 5/7 ये सब धनात्मक परिमेय संख्या। और भी है -2, -4 ये भी धनात्मक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ऋणात्मक परिमेय संख्या जैसे -2/4 एक ही माइनस चिन्ह है सिर्फ ऊपर में, तो ये हो जाएगा ऋणात्मक परिमेय संख्या। 5/-4 ये भी ऋणात्मक परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि माइनस चिन्ह एक ही है। ठीक है, तो आइए अब इस टॉपिक में जो अभ्यास सवाल दिया गया है उनको हल करते हैं। प्रयास कीजिए। ए, पहला नंबर, निम्न परिमेय संख्याओं में कौन सा धनात्मक और कौन सा ऋणात्मक पूर्णांक है। हमें बताना है कौन सा धनात्मक पूर्णांक है और कौन सा ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, पहला नंबर -2/3 ये क्या हो जाएगा? ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर हल करते हैं। एक नंबर पहला भाग -2/3 माइनस चिन्ह है, तो ये हो जाएगा ऋणात्मक पूर्णांक। दूसरा -1 और -2 दिया गया है। अब -1 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, तो यहाँ पर एक एकम 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस को गुना करते हैं तो प्लस हो जाता है। 2 एकम 2 और माइनस माइनस को गुना करेंगे तो प्लस, तो ये आया 1/2 प्लस में आया, तो ये हो जाएगा धनात्मक पूर्णांक। उसके बाद तीसरा भाग 5 है, पॉजिटिव में है, प्लस में है, तो ये हो जाएगा धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, उसके बाद है 2/-7। अब नीचे माइनस है, ठीक है, तो इस माइनस को हटाएंगे
ऊपर में होना चाहिए लेकिन नीचे नहीं, तो यहाँ पर -1 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। 2 यहाँ पर गुना, 2 एकम 2 प्लस माइनस है माइनस, ठीक है। 7 एकम 7 और माइनस माइनस प्लस, -2/7, ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा। आगे है 3/4, ये हो जाएगा धनात्मक। उसके बाद छठा माइनस का 7 है, ये हो जाएगा ऋणात्मक पूर्णांक। अब दूसरा नंबर, एक ऐसी परिमेय संख्या लिखिए जिसका हर 5 और अंश हर से 6 अधिक हो, ठीक है। तो यहाँ पर हल करते हैं। 2, हमें ऐसा संख्या लिखना है जिसका हर, नीचे हर होता ऊपर में अंश, हर 5, ठीक है, हर 5 होना चाहिए और जो अंश है वो हर से 6 अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पर 5 तो होगा ही, प्लस हर से 6 अधिक होना चाहिए, तो ऊपर में 6 जोड़ देंगे, 6 5 जोड़ेंगे 11 और नीचे 5, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। उसके बाद तीसरा नंबर, एक ऐसी परिमेय संख्या लिखिए जिसका हर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, हर बोला 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, 3 आएगा। और आगे क्या बोल रहा है, सबसे बड़ी संख्या तथा अंश, अंश जो है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, हर 3 नंबर। हमें अंश बोला है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 हो जाएगा, और अंश हमें बोला है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगा 1111, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, प्रयास कीजिए। बी, निम्न परिमेय संख्याओं को मानक रूप में लिखिए, यानी छोटा रूप में लिखना है। पहला नंबर 45/60, इसको कैसे हल करेंगे, प्रयास बी। पहला नंबर 45/60 है। अब 45 और 60 का मासा निकालेंगे, 45 और 60 का मासा ऐसे भाग कर देंगे, 5 से चला जाएगा, 5 9 45, 3 से भाग देंगे, 3 तिया 9, फिर 3 से भाग देंगे 1, 60 को भाग कर देंगे, 5 से चला जाएगा, 12 25 60, 5 12 60, ठीक है। फिर 3 से चला जाएगा, 3 चौके 12, फिर 2 से चला जाएगा, 2 दूना 4, फिर 2 से 1। अब देखेंगे दोनों में कौन सा संख्या कॉमन है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, 5 1 आ जाएगा, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, 3 1 आएगा, और कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, 1 है तो 1 को भी ले सकते हैं, गुना कर देंगे, 5 तिया 15, 15 एकम 15, इसका मासा हो जाएगा 15, ठीक है। अब 45/60 बराबर चिन्ह, 45/60, अब भाग कर देंगे, ये जो मासा आया है उससे भाग कर देंगे, ऊपर नीचे, 15 से 60 को भाग देंगे 4 बार, 15 से 45 को भाग देंगे 3 बार, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। दूसरा भाग 24/-44 है। अब इस माइनस चिन्ह को हटाएंगे,
उसके लिए -1 से ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा। 24 एकम 24, यहाँ प्लस है, कुछ नहीं मतलब प्लस रहता है, प्लस माइनस है माइनस। 44 एकम 44, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 24/44। अब इसका मासा निकालेंगे, 24 का और 44 का भाग देते हैं। 2 से चला जाएगा 12 बार, फिर 2 से चला जाएगा 6 बार, फिर 2 से चला जाएगा 3 बार, फिर 3 से चला जाएगा 1 बार। 2 से भाग देंगे 22 बार, 2 से भाग देंगे 11 बार, फिर 11 से भाग देंगे 1 बार। अब जो संख्या दोनों में दिख रहा है, दोनों में कॉमन है, उसको हम ले लेंगे। 1 2 आएगा, दोनों में से 1 2 आएगा, और दोनों में से 1 2 आएगा, और एक कॉमन दिख रहा है, एक को ले लेंगे, और कोई भी संख्या कॉमन नहीं दिख रहा है। 2 दूना 4, 4 एकम 4, मासा हो जाएगा 4। अब 24/44, माइनस है ऊपर, माइनस का 24/44 भाग कर देंगे ऊपर नीचे 4 से। भाग करेंगे 4 से भाग देंगे 24 को, तो यहाँ पर होगा 6 बार। 4 से भाग देंगे 44 को 11 बार। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है तीसरा नंबर, माइनस का 14 और माइनस का 36, ऊपर नीचे -1 से गुना कर देंगे। 14 एकम 14, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। 36 एकम 36, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 14 और 36 का मासा निकालेंगे। 14 और 36 का 2 से भाग चला जाएगा 7 बार, फिर 7 से भाग देंगे 1 बार, 2 से भाग देंगे 18 बार, 2 से भाग देंगे 9 बार, 2 3 से चला जाएगा, 3 तिया 9, फिर 3 से भाग देंगे 1 बार। अब 2 आएगा और 1, और कोई भी संख्या कॉमन नहीं दिख रहा है। 2 एकम 2, इस 2 से दोनों को भाग कर देंगे। 14/36, 14 36 भाग कर देंगे 2 से। भाग देंगे 14 को 7 बार, 36 को भाग देंगे 18 बार। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चौथा भाग 78/52, 78 और 52 का मासा निकालेंगे। 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6, यहाँ से एक बचेगा, आगे चला जाएगा 18, 2 9 18, 3 से भाग चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 से भाग जाएगा, 13 एकम 13। 52 को 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4, एक आगे शिफ्ट 12, 2 छक्के 12, 2 से भाग देंगे 13, 13 से भाग देंगे 1 बार, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, 1 2, यहाँ पर 13, यहाँ पर भी 13, 13 और गुना 1, और कॉमन नहीं है। 13 दूना 26, 78/52, 78/52 भाग कर देना है 26 से। भाग करेंगे तो यहाँ पर 26 2 बार, 26 दूना 52, फिर 26 3 बार। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे पांचवा भाग, माइनस का 33/77, 33 को भाग देना है और 77 को।
3 से चला जाएगा 11 बार, 11 से चला जाएगा 1 बार, 7 से भाग चला जाएगा 11 बार, 11 से भाग देंगे 1 बार। यहाँ पर कॉमन है 11 और 1 है, 11 एकम 11। अब इस 11 से दोनों को भाग कर देंगे, माइनस का 33/77, माइनस का 33/77 भाग कर देना है 11 से। 11 तिया 33 माइनस और 11 सते 77, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। और एक प्रयास बच रहा है, उसे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।